Hello everyone. So now let's start the exercise second B. So first question is write each of the following numbers in standard form. Okay. So first question is 57.36. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं। वो इस फॉर्म में लिखते हैं a इंटू 10 रेज टू पावर m। ठीक है, जितने भी है एक डिजिट हमने पहले छोड़ देना है लेफ्ट साइड, और दूसरी जो है इस साइड वो हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है 10 की पावर में, राइट। तो यहाँ पर देखो जो पॉइंट है यहाँ पर पहले हमने जो नंबर लिख लिए, और जो पॉइंट है जो राइट टू लेफ्ट जाना है हमने, ठीक है। तो पहला डिजिट जो है वो हम छोड़ देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने शिफ्ट कर देना है, राइट। तो ये पॉइंट हमारा जो है ये यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गया, राइट। अभी देखो पॉइंट के बाद ये पॉइंट कितने स्टेप आगे गया है, कितने डिजिट छोड़कर आगे गया है, 1, मतलब एक स्टेप आगे गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 1, राइट। जितने पॉइंट ये मूव करेगा, जितने स्टेप ये मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, आपने उतने ही 10 की पावर लिख देनी है, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ द सेकेंड सम इज 3, 5, ये 5 के साथ आ रही है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस। तो अभी हमने इसको देखो कैसे लिखना है 3.5, जो फर्स्ट डिजिट तो एज इट इज लिखना है, उसके बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये राइट टू लेफ्ट मतलब सपोज करो कि अगर मैंने कोई नंबर लिखना है तो मैं जहाँ पर पॉइंट लगाना इसके बाद लगाऊंगी, तो ये पॉइंट मूव होकर यहाँ पर जा रहा है, जहाँ फिर आप सीधे लिख दो 3.5, और उसके बाद ये सारी कन्वर्ट कर दो 10 की पावर में। तो ये 10 की पावर कितनी बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अभी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, ठीक है। अभी इन दोनों को क्या कर दोगे आप प्लस, तो 10 रेज टू पावर कितना आ गया 6। सो दिस इज आवर आंसर। नहीं तो आप जस्ट इतना याद रखो कि जैसे पॉइंट के बाद ये आ रहे हैं ना आपका पॉइंट के, ये पॉइंट समझ लो यहाँ पर पॉइंट थे शिफ्ट होकर यहाँ पर गया, तो 10 कितने पॉइंट जो है स्टेप आगे गया, कितने डिजिट छोड़कर राइट टू लेफ्ट 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो 10 की पावर बन जाएगा 6। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सम इज 273। तो पहले मैं नंबर लिख लूंगी 273, देन 10 की पावर ये बन जाएगी 3। अभी मैं दूंगी पॉइंट, ये 2 डिजिट छोड़कर मैं जहाँ पर लगा दूंगी पॉइंट। अभी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 2, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 10 रेज टू पावर 2। अभी देखो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 2.73 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पर कौन सा लॉ जो है अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सभी में ये होगा अगर बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, ये हमारा है एक्सपोनेंट का लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगी 168, ये लिख लिए तीनों नंबर। अभी इनको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो, कितनी जीरो से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको लिख दोगे आप 10 की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसके पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया इसको 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, तो पॉइंट 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाए, तो ये आ जाएगा 1.68 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करना चाहते हो नेक्स्ट में भी कर सकते हो, 168 इंटू 10 रेज टू पावर 6 लिखकर, फिर उसके बाद आपने क्या करना है 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, क्योंकि हमने जो फर्स्ट नंबर है वो अकेला छोड़ना होता है, उसके आगे पॉइंट लगाना होता है, राइट टू लेफ्ट जाना आपने, ठीक है। फिर वहां पर पॉइंट आ गया, तो फिर आपने देखना है कितने डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाया, कितने स्टेप वो आगे मूव किया 2, तो वो पावर आपकी आ जाएगी, वो 10 की पावर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप बेस सेम है तो पावर प्लस, इसको एज इट से लिख लोगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज 463 है, तो पहले मैं इसको लिख लिया 463। अभी ये जितनी जीरोज है इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, 10 की पावर में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बन गया 10 की पावर 10। देखो जो मैं आपको बोल रही थी कैसे लिख सकते हो आप नेक्स्ट स्टेप में 4 6 3 इंटू 10 रेज टू पावर 10 है। तो यहाँ पर मैं 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर मैं लगा दूंगी पॉइंट, ठीक है। 2 स्टेप आगे गया है तो यहाँ पर बन जाएगी 10 रेज टू पावर 2 आ गया। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो 10 रेज टू पावर 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट सम इज 6 3 4 5 है जी ऑलरेडी। देखो जी ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ 10 रेज टू पावर, यहाँ पर हमें खुद पहले बनाना पड़ता, बाद में हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया था। इसमें क्या है ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 10 रेज टू पावर 5, बस हमने यहाँ पर पॉइंट देना है, ठीक है। फिर देखना है कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कितने वो पॉइंट शिफ्ट किया है, ठीक है। फिर वो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पहले मैं लिखूंगी 3 4 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो 2 डिजिट छोड़कर जो है राइट टू लेफ्ट जो है पॉइंट गया है, मतलब 2 स्टेप आगे गया है। तो यहाँ पर बन जाएगी 10 की पावर 2। तो बेस सेम हुए तो पावर क्या हो जाएगी उनकी प्लस। तो ये आएगा 3.45 इंटू 10 रेज टू पावर 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। सो दिस इज आवर आंसर, ओके, right। Now we will do the next question. Second, write each of the following numbers in usual form. So first question is 3.74 into 10 raised to power 5. So firstly we will write this number 374 and फिर हमने क्या करना है जी पॉइंट जो है रिमूव कर देना है। आफ्टर पॉइंट we will see how many digits are there। तो हमने क्या करना है फिर 1 के साथ उतनी जीरोस लगा देनी है, ओके। एंड 10 रेज टू पावर 5, जब पहले देखो 10 की पावर कितनी है 5, तो हमने 1 के साथ उतनी ही जीरोस लगा देनी है। यहाँ पर 5 ना लिखना, 0 लिख दो 1 के साथ 5, ठीक है। अभी जितनी जीरोस कैंसिल होती हैं वो लिख दो, बाकी जो बचेंगी वो मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। सो 2 जीरोस इसके साथ 2 जीरोस, ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गई। तो अभी देखो हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया 374 और 1 के साथ कितनी जीरोस रह गई हैं 3, राइट। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 374 और साथ में आ गई 3 जीरो। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। So we can do this sum in 2 ways, okay, and the other method is second method है इसका। देखो पॉइंट के बाद पहले मैं लिख लेती हूँ सिर्फ 3.74 इंटू 10 रेज टू पावर 5। सो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट आ रहे हैं 2। तो हमने जब भी यूजुअल फॉर्म में आए तो आपने क्या करना है पहले इस नंबर को लिख लेना और 10 की पावर आ जाएगी, जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो -2 में लिखना है। सो 10 रेज टू पावर 5। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर उनकी क्या हो जाएगी प्लस। सो 374 इंटू एक, बट ये पावर एक माइनस के एक क्या आ रही प्लस की। सो 5 - 2 कितना हो गया 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो 374 एज इट इज आ जाएगा और इनके साथ जो 10 की पावर 3 है, ठीक है, इसको हमने सिंपल जीरोस में कन्वर्ट कर देना है। 1 के साथ कितनी जीरोस हैं फिर आ जाएंगे 3। सो 1 इंटू 3 जीरोस आ गई, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 374 साथ में आ गई 3 जीरो, ठीक है। इस तरह भी आप इस सम को कर सकते हो, नहीं तो इस मेथड के साथ ही सम करो, ओके। So now second sum is 6.912 into 10 raised to power 8। तो यहाँ पर पहले देखो 6912 पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 1 नीचे क्या आ जाएगी 1 के साथ 3 जीरोस, और यहाँ पर 10 रेज टू पावर 8 1 के साथ कितनी जीरोस आ जाएगी 8। 1 0 1 2 3 4 5 6 7
8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो, जितनी लेफ्ट रह जाएंगी वो उनके साथ मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो। तो हमारी जीरोस जे देखो 1 इसके साथ कैंसिल हो गई, इसके साथ नाउ दिस ओके। कितनी लेफ्ट रहेगी 1 2 3 4 5, तो आप इसके साथ 5 0 लिख दो, 6 9 1 2 और साथ में आ जाएगी 5 zeros। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। थर्ड सम इज एज इट इज करना, वो भी 4 1 2 5 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 था। सो मैंने पहले क्या लिखूंगी जी, सारा नंबर लिख लूंगी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 4, सो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 4। नाउ 10 रेज़ टू पावर 7, सो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 7, 1 0 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हम कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल होगी, इसके साथ कैंसिल होगी, 4 zeros कैंसिल हो जाएंगी, जो लेफ्ट रह गई हैं 3 0 इनके साथ लगा दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 4 1 2 5 3 zeros, 3 zeros आ गए साथ में, so this is our answer। okay, now the fourth sum is, पॉइंट के बाद कितनी जीरोज हैं, कितने डिजिट हैं 1, सो 2 5 पहले लिख लो, पॉइंट रिमूव करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 1 के साथ एक जीरो आ गई, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 4, सो 10 को 4 टाइम 10 के 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 4, सो 1 0 0 0, 4 zeros होगी 1 2 3 4, तो एक जीरो कैंसिल होगी, जो लेफ्ट रह गए हैं वो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आ जाएगा आपका आंसर 25,000। ओके, नेक्स्ट इज 5.17 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, पॉइंट आफ्टर पॉइंट कितनी जीरोज आ रही हैं 2, सो 5 1 7, नाउ वी विल रिमूव दिस पॉइंट। ओके, अभी देखो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 2, और यहाँ पर देखो 10 रेज़ टू पावर 6 है, तो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। नाउ वी विल कैंसल दिस जीरोज, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, दिस वन इज, ठीक है ना, आपने लास्ट में से कट करनी है, जीरो यहाँ से नहीं करनी है, पीछे वाली जीरो कैंसिल करोगे। तो अभी जो लेफ्ट रहेगी इसके साथ लगा दो, 1 5 1 7, उनके साथ कितनी जीरो लेफ्ट रहेगी 4, तो यहाँ पर आ जाएंगी 4 zeros, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। फर्स्ट sum is, the height of Mount Everest is this meter, write it in standard form। So see what we have now, height of Mount Everest is this, so now we will convert into standard form, right? So how to write in a standard form? See, firstly we will write height of Mount Everest is equal to 8,848 meter. Okay, now we will write in the standard form. So therefore standard form is equal to, पहले ये सारा नंबर लिख लो 8848। ओके, अभी देखो हमने यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर, लास्ट में से आपने जो है 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाना है, ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे वो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ, यहाँ पर आ गया 3 डिजिट लास्ट में से छोड़कर, यहाँ पर मैंने एक लगा दिया पॉइंट। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर है 3, सो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। ओके, तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज, द स्पीड ऑफ लाइट इज 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी सेम ही करना है एज इट इज। So firstly we will write speed
ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस। 3 के साथ देखो कितनी जीरो है, 3, 6 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, so now we will write in a standard form. Standard form will be, ये 3 एज इट इज लिखना, और जो ये सारी जीरोज हैं इसको किस में कन्वर्ट कर देना आपने, 10 की पावर में, मतलब 10 की पावर मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म में। ओके, सो 10 रेज टू पावर, देखो कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। So this is our answer of a question second. Okay. Now the next sum is third. The distance from of the earth to the sun is this meter. Write in standard form. So firstly we will write distance from सॉरी यहाँ पर आएगा द डिस्टेंस फ्रॉम। सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है अर्थ टू द सन वो कितना दिया हुआ है, दिस मीटर। ओके, इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो फर्स्टली हम लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन द अर्थ टू द सन इज 1 4 9 6, इसके साथ जीरोस काउंट कर लो कितनी है, 4 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर। नाउ we will write in standard form. So therefore standard form will be, पहले तो आप ये नंबर लिख लोगे एज इट इज 1 4 9 6। ओके, देन ये जितनी जीरोज हैं इसको 10 की एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगी 10 रेज टू पावर 8 इंटू, अभी देखो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ से पीछे से लास्ट डिजिट छोड़कर राइट टू लेफ्ट जाना है, हमने ये 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पर लगा दिया मैंने पॉइंट। अभी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, तो ये बन जाएगी आपका 10 रेज टू पावर 3। ओके, साथ में क्या आ जाएगा, मीटर। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ, if we have a raised to power m into a raised to power n, then it will be, then the power will be 8। ओके, तो यहाँ पर देखो 10 रेज टू पावर 8 एंड 10 रेज टू पावर, तो यहाँ पर है 10 रेज टू पावर 3, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। सो यहाँ पर लिख दोगे आप 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, now let's do the question number 4th. Mass of the earth is this kg and mass of the moon is this. What is the total mass of the two? Okay, so इसमें क्या करना है हमने कि हमें मास ऑफ अर्थ जो है वो भी गिवन दिया है एंड मास ऑफ मून भी दिया हुआ है, तो इन दोनों का टोटल मास हमने बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, mass of earth is 5.97 into 10 raised to power 24 kg and mass of moon is 7.35 into 10 raised to power 22 kg. Now what is the total mass of the two? So total mass will be, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5.97 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg प्लस 7.35 इंटू 10 रेज टू पावर 22
kg. Now listen and watch carefully. Okay. देखो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है केजी, इनका यूनिट सेम आ जाना। और यहाँ पर देखो 10 की पावर 24 है और यहाँ पर है 10 की पावर 22। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है कि जिसकी पावर कम होती है वही हमारी जो होती है कॉमन पावर होती है, राइट। तो पहले मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ। देखो जब बेस सेम होते पावर ऐड हो जाती है, जो आपकी हाईएस्ट पावर वाली होगी उसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे, जैसे 10 रेज़ टू पावर 24 है तो आप इसको लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर, जैसे ये स्मॉलेस्ट पावर है 22 उसके अकॉर्डिंग 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। देखो बेस सेम होगा तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 22 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 24। सो दैट्स वाई मैं इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दूंगी 10 रेज़ टू पावर 20 ताकि कॉमन निकालना इजी हो जाए। सो यहाँ पर आ जाएगा 5.97 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। नाउ प्लस इसको फिलहाल अभी ऐसे लिखते हैं, बाद में कॉमन करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको ब्रैकेट दे देती हूँ, ठीक है। अभी लिख लो 7.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22, राइट। केजी जो है कॉमन रख लो अभी देखो दोनों में सेम चीज आ रही 10 रेज़ टू पावर 22 और इस साइड भी है, तो दोनों की ये पावर जो है 22 इसको बाहर निकाल लेते हैं, हम कॉमन रख लेते हैं और हमारे पास अंदर लेफ्ट जो रह जाएगा वो क्या बनेगा आपके पास, सो वो आएगा 5.97 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। कॉमन मतलब दोनों में जो सेम चीज़ हो वो बाहर निकाल लेनी है, दोनों में से सेम चीज़ आनी चाहिए। तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस 7.35 और यहाँ पर जो 10 रेज़ टू पावर 22 है यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बाहर रख लिया, ठीक है, साथ में आ गया केजी। अभी देखो 10 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, रिमूव कर देते हैं तो ये आ जाएगा 597। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 2, और 10 की पावर 2 है तो 1 के साथ कितनी जीरो आ गई 2, प्लस 7.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 केजी, राइट। अभी देखो जीरो के साथ जीरोस कैंसिल होगी और जो लेफ्ट रह गए उनको लिख दो। अभी क्या रह गया आपके पास 597 प्लस 7.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 केजी, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस करके आप आंसर लिख सकते हो। प्लस करके देखो क्या आता है आपके पास, तो यहाँ पर साइड पर मैं एक पेज पर आपको प्लस करके बता देती हूँ साइड पर। सो 597 एंड ये आ रहा है पॉइंट में, डेसिमल में, तो हमने डेसिमल पॉइंट बोला क्या है, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 जीरोस लगा लूंगी, इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो ये है आपका 7.35। अभी देखो प्लस करके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 3 एज इट इज आएगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 और 1 इस साइड चला गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 0 आ गया यहाँ पर, 1 यहाँ पर आ गया, कैरी हो गया, ठीक है। सो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 604.35। तो यहाँ पर मैं कितना आया था प्लस करके 604.35 और साथ में इसको एज इट इज लिख देना 10 रेज़ टू पावर 22 kg, ओके। सो टोटल मास विल बी 604.35 into 10 raised to power 22 kg. So this is our answer of question 4. Okay.